हेलो बच्चों, मैं हूं गुलामुद्दीन और आज हम उत्पादन के कारक के बारे में डिस्कस करेंगे कि उत्पादन के कारक कितने होते हैं और यह किस प्रकार उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। और एक नया टॉपिक इसी में डिस्कस करेंगे, नेशनल इनकम अर्थात राष्ट्रीय आय। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन के कारक। तो उत्पादन के कारक यहाँ चार होता है, भूमि अर्थात लैंड जमीन, श्रम मतलब मजदूर, और पूंजी मतलब कैपिटल, और उद्यमी मतलब इंटरप्रेन्योरशिप अर्थात जो मैनेजमेंट होता है, जो मैनेज करता है। तो इसको हम चारों को विस्तार से देखेंगे कि क्या होता है। तो पूंजी हम यही लिख देते कि पूंजी दो प्रकार के होंगे। पूंजी दो प्रकार, उद्यमी को हम बोल सकते हैं मानव पूंजी, उद्यमी को मानव पूंजी भी हम कह सकते हैं। ये पूंजी दो प्रकार के होंगे, एक तो भौतिक पूंजी और एक भौतिक पूंजी को अस्थायी पूंजी भी कहा जाता है, और एक अस्थायी पूंजी। अस्थायी पूंजी का अर्थ होता है ऐसे पूंजी जिसका केवल एक ही बार उपयोग किया जाता है, उसे अस्थायी पूंजी। केवल एक बार उपयोग किया जाता है, उसे अस्थायी पूंजी कहेंगे। सेकंड पॉइंट के उदाहरण में समझेंगे, जैसे कि कच्चा माल में कॉटन आ सकता है, ठीक है। भौतिक पूंजी या अस्थायी पूंजी वैसे पूंजी होता है जिसका बहुत बार उपयोग किया जा सकता है, उदाहरण के लिए ट्रैक्टर अन्य मशीन। इसे अस्थायी या भौतिक पूंजी कहा जाता है। अस्थायी पूंजी केवल एक बार यूज किया, जैसे कि रुपया भी अस्थायी पूंजी में आता है। उदाहरण कच्चा माल रुपया, इसमें एक से अधिक बार यूज किया जाता है, जैसे ट्रैक्टर अन्य मशीन। अब हम देखेंगे कि भूमि, श्रम, लेबर और पूंजी, उद्यमी, किस प्रकार से हम इससे हम राष्ट्रीय आय को निकाल सकेंगे। कर दो नोट। तो भूमि एक कंपनी के द्वारा हम समझे, जो मान ले कोई व्यक्ति है, मान लेते ये व्यक्ति है, इसके पास एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम ए है, और ये जो जमीन है, ये जमीन अर्थात भूमि, ये रेंट पर लिया है, किराया पर लिया है। तो ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, इसे किराया देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? तो भूमि को यहाँ हमको किराया देना पड़ता है। उसके बाद यहाँ इसमें बहुत से आदमी को लगाया गया है इस कंपनी में काम करने के लिए। तो ये जो श्रम है, श्रम को मजदूरी देना पड़ेगा। और थर्ड, ये जो व्यक्ति है, यहाँ पर बैंक है, इस बैंक से पूंजी लिया है, पूंजी लेके इस पूंजी को यहाँ पर लगाया अपने कंपनी पर। तो ये बैंक को ये व्यक्ति ब्याज देना पड़ता है, ब्याज दर देना पड़ेगा। तो ब्याज दर उसके बाद ये जो व्यक्ति है, यही व्यक्ति इसका मैनेजमेंट करता है, इसलिए इसे उद्यमी कहा जाता है। उद्यमी सब चीज का यही मैनेजमेंट करेगा। उद्यमी अर्थात मानव पूंजी भी कहा जा सकता है। कर दो नोट। और उद्यमी को क्या मिलेगा? लाभ। अगर हम चारों उत्पादन के कारकों से सम्मिलित आय को जोड़ देंगे, अर्थात सभी आय को हम जोड़ देंगे, अर्थात किराया प्लस मजदूरी प्लस ब्याज दर प्लस लाभ, तो हमें राष्ट्रीय आय मिलेगी। तो राष्ट्रीय आय का सामान्य डिफिनेशन होता है कि उत्पादनों के संसाधनों से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम कहा जा सकता है।
कहा जाता है। तो इस प्रकार आप भी इससे संबंधित कोई